Hello my dear students, teachers, parents and all my friends. My name is Yogendra Singh, आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट. नाउ यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल. तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर एज अ टीचर इन अवर वेबसाइट www.megamindstutorial.com विद स्मार्टफोन. तो ये टीचर रजिस्ट्रेशन का हमारा पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि एक एज ए टीचर के रूप में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपनी प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करते हैं. तो इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, तभी आप सही तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे. तो हम लोग चलते हैं अपने स्मार्टफोन की मेन स्क्रीन पर. फ़ोन की मेन स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम वेब ब्राउज़र जो कि क्रोम है इसको ओपन करते हैं. क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट इंटर करते हैं. वेबसाइट इंटर हो चुकी है और इसको सर्च किया. सर्च करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट स्मार्टफोन पे शो हो रही है. अब आपको क्या करना है, ये अपर साइड में जो 3 लाइन्स हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है. जैसे ही अपर लाइन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारे पास पेज ओपन होकर आ जाएगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. इन ऑप्शंस में एक लॉगिन ऑप्शन है और लॉगिन पर हम लोग क्लिक करते हैं. इसके बाद में हमको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया है. यहाँ पर साइन इन विद योर अकाउंट और नीचे रजिस्टर विद ट्यूटर्स. तो अभी हम लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम नीचे वाले फॉर्म को फिलअप करते हैं रजिस्टर विद ट्यूटर्स को. यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर एज, तो इसके नीचे प्लीज़ सिलेक्ट ग्रुप. तो यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लीज़ सिलेक्ट ग्रुप पर और कुछ ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं जैसे स्टूडेंट, ट्यूटर, इंस्टीट्यूट. तो एज ए ट्यूटर रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो ट्यूटर पर क्लिक कर देते हैं. ट्यूटर हमारा सिलेक्ट हो गया है और इसके बाद ट्यूटर का नाम यहाँ पर इंटर करते हैं. जैसे ट्यूटर का फर्स्ट नेम इंटर करेंगे अभय, लास्ट नेम इंटर करते हैं सिंह. इसके बाद ट्यूटर अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे. ईमेल आईडी इंटर करने के बाद में आप यहाँ पर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे इंटर करते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो इंटर करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड इंटर कर सकते हैं. इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आप इंटर करेंगे जो आपने पहले इंटर किया है. पिन कोड में आप अपने एरिया का पिन कोड इंटर करेंगे, जो भी आप जिस लोकेशन पे रहते हैं. इसके बाद फ़ोन नंबर में आप सिलेक्ट फ़ोन कोड में आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का जो कोड है वो 91 है. फ़ोन कोड 91, तो 91 इंटर करते हैं और यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लिया. इस तरह से हमारा सिलेक्ट हो गया. इसके बाद में यहाँ पर हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे. इस तरह से हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है और हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है. इसके बाद में हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं. देखिए ये हमारा फॉर्म जो है फिलअप होने के बाद में क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में फॉर्म पूरी तरह से हमारा सक्सेसफुल हो गया है और एक मैसेज शो हो रहा है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड एक्टिवेशन ईमेल सेंड. यानी कि हमारी ईमेल आईडी पर एक मेल सेंड किया गया है वेबसाइट की तरफ से, जिसको मेल आईडी खोलने के बाद में हमको वहाँ से एक्टिवेट करना होगा. तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी ईमेल आईडी को ओपन करते हैं.
देखिए ये मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, बेस्ट होम ट्यूशन प्रोवाइडर कानपुर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको लास्ट में एक्टिवेट लिखा हुआ दिख जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से वेबसाइट दोबारा खुल के आ गई है और सक्सेस योर अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली लिख कर आ गया है। तो इस तरह से हमारा अकाउंट जो है ये रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से ही अभी नहीं, इसमें और भी आगे कुछ वर्क है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए इसको हम क्लोज किए दे रहे हैं और दोबारा से लॉगिन करते हैं। हम लोग फिर पहुंचते हैं अपने वेब ब्राउज़र क्रोम पर और इंटर करते हैं अपनी वेबसाइट को और सर्च करते हैं। इस तरह से वेबसाइट हमारी दोबारा से खुल के आ गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, आप देख रहे हैं अपर राइट हैंड साइड में ये 3 डॉट्स हैं। ये लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रही हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से लिस्ट आपको निकल कर आएगी। यहाँ पर एक ऑप्शंस दिख रहा है डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो डेस्कटॉप साइट पर क्लिक इसलिए किया कि जो हमारा ये व्यू है ये एज ए डेस्कटॉप मोड में आ गया। जिस तरह से हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में वर्क करते हैं और वेबसाइट दिखती है, उस तरह से हमको अपने स्मार्टफोन में ये वेबसाइट दिखने लगेगी और थोड़ा वर्क करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी वेबसाइट को एज ए डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लिया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं और ऑप्शन के साथ में आपको एक लॉगिन ऑप्शन भी दिख रहा है। तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन हुआ है। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन इन और राइट हैंड साइड में रजिस्टर विद ट्यूटर्स लिखा हुआ है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है, साइन इन करना है। तो साइन इन पे ईमेल आईडी इंटर करते हैं, जो लोग की रजिस्ट्रेशन के समय हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी डाली थी उसी को यहाँ पर इंटर करते हैं। और पासवर्ड इंटर करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड इंटर किया था। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जो कि इस तरह से कुछ शो हो रहा है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये ट्यूटर का नाम लिख कर आ रहा है, किस समय क्रिएट हुआ है तो वो टाइम और डेट लिख के आ रही है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनमें सबसे पहले हम लोगों को मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज, डैशबोर्ड छोड़ देना है, बुकिंग छोड़ देना है और मैनेज पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये मैनेज ऑप्शन है, मैनेज पे क्लिक किया। मैनेज में क्लिक करने के बाद में ये कोर्स ऑप्शन है, कोर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कोर्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ कोर्स के लिए राइट हैंड साइड पे एक फॉर्म जो है खुलकर आ जाता है और ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐड टीचिंग कोर्स ऊपर आपको दिख जाएगा, ऐड टीचिंग कोर्स। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग ऐड टीचिंग कोर्स पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं एक फॉर्म खुलकर आया हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है कोर्स नेम, तो यहाँ से हम लोग अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं जो हमको टीच करना है। जैसे यदि आप क्लास PG-5 को टीच करना चाहते हैं तो PG-5 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन टाइप, तो जो कोर्स आप टीच करना चाहते हैं तो वो किस तरह का है, उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ठीक है, तो वो चीज़ हम इंटर करते हैं। आप मंथ में देना चाह रहे हैं, आवर्स में देना चाह रहे हैं या आप ईयर्स में देना चाह रहे हैं, जो भी आपका पैकेज है। जैसे अगर आप होम ट्यूटरिंग करते हैं तो पेमेंट आप आवर्स में कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप
किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आवर्स में सिलेक्ट किए ले रहे हैं, इसको 1 आवर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ड्यूरेशन वैल्यू, अगर आप होम ट्यूटरिंग देते हैं तो होम ट्यूटरिंग आवर्स के हिसाब से जो भी पेमेंट लेंगे, तो ड्यूरेशन वैल्यू यहाँ पर मेंटर करेंगे। यहाँ पर वैल्यू में मैंने 1 डाल दिया है, 1 आवर, यानी कि 1 घंटे किसी को टीच करना है। और 1 घंटे के लिए जब हम लोग टीच करेंगे तो वहाँ पर कितनी फ़ीस लेंगे, तो वो फ़ी यहाँ पर इंक्लूड करनी है, यहाँ पर इंटर करेंगे। मान लीजिए 1 आवर आप पढ़ाते हैं तो उसका पेमेंट आप 100 रुपीज़ लेते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ को इंटर कर दिया। इसके बाद में आप देख रहे हैं इसके लोअर साइड में कुछ कंटेंट्स लिखने होते हैं, तो ये विंडो है। तो यहाँ पर हम अपने कुछ कंटेंट्स लिख सकते हैं, जैसे क्लास PG to 5 को क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, तो वो आप इंटर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो विंडो है, तो यहाँ से क्या है कि आप जो भी इंटर करेंगे, इसको बोल्ड, इटैलिक या जो भी एडिटिंग करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आप कभी भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उससे आप ये चीज़ सीख सकते हैं। इसके बाद इससे नीचे आते हैं हम लोग और देखते हैं टाइम स्लॉट, यानी कि किस टाइम आप फ्री हैं, किस टाइम आप पढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको इंटर करनी है टाइम स्लॉट में। जैसे एग्जाम्पल फॉर्मेट 6 to 7, अगर आप 6 to 7 पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप 6 to 7 कर देंगे, या 5 to 6 तो 5 to 6 कर देंगे। मान लीजिए अभी आप 7 to 8 फ्री हैं, शाम को 7 to 8 पढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पे 7 to 8 कर सकते हैं। इसके बाद आप किस डे अपने ट्यूटरिंग को ऑफ रखना चाहते हैं तो वो ऑफ कर सकते हैं। डे ऑफ में संडे को ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर संडे के अलावा भी किसी भी दिन आप अपने ट्यूटरिंग को ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई और भी डे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे थर्सडे। अगर आप नहीं केवल संडे को ही रखना चाहते उसको आप हटा दीजिए। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हटने में, नेटवर्क इशू आ रहा है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। अभी ये कुछ नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से ये हट नहीं रहा है। और आप लोग जो हैं इसको बाद में हटा सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट ऑर्डर में आप 0 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 कोई शॉर्टिंग नहीं करनी है। यानी कि शॉर्टिंग का ये है कि जब आप कई कोर्स क्रिएट कर लेंगे तो उनको किस ऑर्डर में आप रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में हम लोग सेव पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा डाटा जो है ये सेव हो गया है। अगर इसको हम दोबारा से एडिट करते हैं, देखते हैं दोबारा से एडिट करके। जो आपने पहले से कोर्स इंटर किया था वो आपको दिख रहा है, और दिख रहा है, ड्यूरेशन वैल्यू दिख रही है, कंटेंट्स दिख रहे हैं जो भी हम लोगों ने इंटर किए थे। लेकिन ये अभी जो डे ऑफ का ऑप्शन है ये सही तरह से अभी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, इस इशू को हम लोग बाद में देखते हैं और हम अपने जो भी कुछ चेंजेस करेंगे इसके बाद में हम
इसको अपडेट कर देते हैं अपडेट चेंजेस में। तो इस तरह से हमारा ये कोर्स है ये हमारा अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, लोकेशन। लोकेशन पर जो भी आपकी लोकेशन है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बाहर के हैं, जैसे यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर उसकी लोकेशन, दिल्ली की लोकेशंस आ जाएंगी। तो जो भी दिल्ली की लोकेशन में आप रहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एमपी भी दिया गया है। तो इस तरह से 2-3 स्टेट अभी इसमें दिए गए हैं। अभी इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे स्टेट को हम इंटर कर देंगे, उनकी फीडिंग की जाएगी। तो हम फिर क्लिक करते हैं अपने यूपी पे और यूपी में हम सिलेक्ट करते हैं कानपुर नगर। ये कानपुर नगर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम लोग अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारी लोकेशन अपडेट हो चुकी है और ऊपर आपको अपर साइड में मैसेज दिख जाएगा, सक्सेस लोकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए फिर इसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टीचिंग टाइप। टीचिंग टाइप पर क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शंस आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएंगे। ये ऑप्शन है होम, बिलिंग टू ट्रैवल, ऑनलाइन, ऑनलाइन BBB। तो अगर आप होम ट्यूशन देना चाहते हैं तो होम ट्यूशन्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन टीचिंग देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। बिलिंग टू ट्रैवल, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल के साथ टीचिंग देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन BBB, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आप जो हैं ये भी टीचिंग दे सकते हैं। तो ये हमारा एक खुद का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन BBB। जिस तरह से हम लोग जूम ऐप और गूगल मीट में टीचिंग देते हैं तो इस तरह से इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ से भी टीचिंग दे सकते हैं। और इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्टिफिकेट्स है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में राइट हैंड साइड पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, हायर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कई ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, कई चीज़ें अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो जिसको अपलोड करना चाहें तो हम वो अपलोड कर सकते हैं। आपके पास में मैसेज आएगा या आपके पास कोई कॉल आएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किस तरह से करेंगे? सिंपली आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाने के बाद में कोई भी एक फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से उसके बाद में इसको आप अपडेट कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी और सेव हो जाएगी। क्योंकि इसमें कई फाइल्स दी गई हैं तो कुछ फाइलों को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में वो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी। प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं और हमें कुछ प्राइवेसी सेट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे फ्री डेमो। क्या आप फ्री डेमो देने में इंटरेस्टेड हैं? यदि हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं तो आप नो पे क्लिक रहने दीजिए। मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप यस पे क्लिक करें, क्योंकि अधिकतर क्या स्टूडेंट हैं वो फ्री डेमो, जो डेमो आपका है उसको देखने के बाद में आपको हायर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। इसके बाद सेट प्राइवेसी। क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी शो करने में इंटरेस्टेड हैं? यदि हैं तो आप शो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं हैं तो आप नन पे क्लिक कर दीजिए। विजुअलिटी इन सर्च। क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल सर्च में दिखे? तो
अगर चाहते हैं तो यस कर दीजिए और सर्च में अगर नहीं चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। अवेलेबिलिटी में आप यस कर दीजिए, यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट ऑनलाइन होगा और आप भी ऑनलाइन होंगे तो आप वहाँ पर शो हो जाएंगे, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। फिर हम लोग देखते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन। आगे की इन्फॉर्मेशन में प्राइवेसी के बाद में हमारा पैकेज, सेल कोर्स, परचेज, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, रिव्यू, अकाउंट। इसके बाद में हम लोग सर्टिफिकेट के बाद में हम लोग अभी प्राइवेसी तक कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ ऑप्शंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में हम लोगों को फिर अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे ही हम अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो इस तरह से कुछ फॉर्म खुलकर आया है, जिसमें आप देख रहे हैं आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आपका दिया गया जो ऑलरेडी फिलअप है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 82 है तो आप यहाँ पर 1982 फिलअप कर देंगे, और आपका मंथ है अक्टूबर तो आप अक्टूबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और डेट आपकी 20 है तो 20 पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जेंडर है। जेंडर में यदि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर देंगे, फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कर देंगे। लैंग्वेजेस नोन, जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इंग्लिश को सिलेक्ट किया, इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद आ गई है, दोबारा से क्लिक करते हैं आगे। अगर आप हिंदी भी जानते हैं तो हिंदी पे क्लिक कर देंगे, हिंदी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद किसी और भी लैंग्वेज को आप जानते हैं तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। चलिए छोड़ देते हैं 2 लैंग्वेज इंटर करने के बाद, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ब्लॉग या वेबसाइट। यदि आपकी कोई अपनी वेबसाइट या ब्लॉग है तो उसके लिंक को यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फेसबुक में कोई भी अकाउंट है तो वो भी लिंक आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ट्विटर प्रोफाइल भी कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल भी कर सकते हैं, और पेपाल ईमेल एड्रेस और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स अभी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कोर्स को सेल करते हैं तो उसका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। चलिए पेपाल ईमेल, ये आपके लिए नेसेसरी है। अगर आपके पास में पेपाल ईमेल नहीं है तो आपका जो जनरली ईमेल है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय इंटर किया था उसी को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फिलअप कर दी, फॉर्म हमारा फिलअप हो गया। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं, और सेव पर क्लिक करने के बाद में हमारा सक्सेसफुल अपडेट हो गया है, अपडेट सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, और प्रोफाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर फीड करनी है। जैसे प्रोफाइल इमेज, चूज फाइल पे क्लिक किया। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में हम लोग अपनी गैलरी में गए और यहाँ से हमने अपना कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लिया। करते हैं हम लोग कोई भी एक फ़ोटो चूज, लेकिन साइज़ का थोड़ा ध्यान रखें, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फ़ोटो का। इस तरह से हमने ये एक फ़ोटो अपलोड कर लिया है, और यहाँ पर हम प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नाम लिख दिया अभय प्रोफाइल या अभय कुमार, अभय सिंह। ठीक है, इसके बाद में योर मेटा एसईओ कीवर्ड्स, यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
इस तरह से कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में, अपने क्लास के, अपने टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में, आप अपने टीचिंग मेथड के बारे में जो भी जानकारी आपकी है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन मीन्स यानी कि जब भी आप आपके नाम की कोई भी गूगल में कोई सर्च करता है या आपके कोर्स से संबंधित कोई भी गूगल में सर्च करता है तो वो प्रोफाइल खुलकर वहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपकी प्रोफाइल बनी होगी। इसलिए इसको हम लोग कुछ न कुछ यहाँ पर जो है फीडिंग जरूर कर देंगे। जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन में अभय सिंह, माय नेम इज अभय सिंह, I am primary teacher, इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो भी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज, आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसको यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं और आपने कौन कौन सी सर्विसेज दी हैं वो आप इंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी 10 ईयर का एक्सपीरियंस लिख दिया है। इसके बाद में आप इसमें और भी अपने एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने टीचिंग की है, किस किस स्कूल में आपने टीच किया है, या आपके पास में और भी कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे हम लोग देखते हैं प्रोफाइल इमेज टाइटल। आपकी जो प्रोफाइल होगी, इमेज होगी, तो उसमें टाइटल में क्या रखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है तो वो आप इंटर कर देंगे। जैसे आपने मान लीजिए ग्रेजुएट किया है, बीटेक है तो बीटेक आप इंटर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ड्यूरेशन, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर 10 ईयर्स इंटर कर देंगे। और कितने मंथ का एक्सपीरियंस है तो वो आप मंथ, जैसे 10 मंथ का है या 10 ईयर का है, तो जैसे 10 ईयर का है तो आप ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से 10 ईयर का आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद टीचिंग के लिए आप कितने किलोमीटर तक आप पढ़ा सकते हैं तो आप उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर पढ़ा सकते हैं तो 2 किलोमीटर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डू यू हैव योर ऑन व्हीकल टू ट्रेवल, अगर है तो यस या नहीं है तो नो। जैसे है तो यस पे क्लिक कर दिया है मैंने और इसके बाद में हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा अकाउंट जो है अपडेट हो गया है, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट हो चुकी है। अब हम लोग फिर लेफ़्ट में आते हैं और देखते हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के बाद में फिर हम लोगों को दिख रहा है एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या है कि ऐड एक्सपीरियंस, इसके बाद आपको लगता है कि कुछ अभी एक्सपीरियंस और ऐड करना है तो वो भी आप आसानी से ऐड मोर पे क्लिक करके है यहाँ पर जो है आप ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस को। जैसे कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आपने काम किया, या स्कूल का नाम जो भी आपने काम किया है वहाँ पर आपका किस तरह का रोल रहा है, ठीक है, और किस डेट से किस डेट तक किया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और प्रेजेंट टाइम से लेके जो है प्रेजेंट टाइम में जो भी आप कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में आप लिख सकते हैं फ्रॉम, यानी किस डेट से किस डेट तक। जैसे मैं इसको अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी स्कूल में आपने काम किया, BSDD स्कूल का नाम, रोल टीचर, फ्रॉम जनवरी 2017 टू अप्रैल 2018।
19। तो ये आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस इंटर हो चुका है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं कि आपने जो भी वर्क किया है टीचर के रूप में, तो क्या क्या वहाँ पर आपने टीच किया है। जैसे वी टीच ऑल सब्जेक्ट्स प्राइमरी लेवल। इस तरह से फिलअप करने के बाद में हम लोग सेव पर क्लिक कर देते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो चुकी है। अगर इसको कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक कर देंगे, अगर डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक कर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया। अब देखते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने जो एड्रेस फिल किया था, जो अपना पिन कोड इंटर किया था, तो वो लिख कर आ रहा है। इसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर आ रहा है और ईमेल एड्रेस लिख कर आ रही है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में पहले से ही फीड है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गैलरी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही गैलरी पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको एक फॉर्म आएगा जिसमें आप देख रहे हैं अपलोड अ फाइल। तो अपलोड अ फाइल पर यहाँ पर आप अपनी कोई भी टीचिंग से संबंधित कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो जो बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो, 20 MB से नीचे का रहना चाहिए, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए अभी हम गैलरी में कोई बहुत ही छोटा सा कोई इमेज जो है अपलोड कर रहे हैं। ये मैंने इमेज अपलोड कर दी है। तो इस तरह से ये हमारी इमेज अपलोड हो गई है गैलरी में, जो कि हमारी गैलरी में शो होगी। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। गैलरी के बाद में ऑप्शन आ रहा है चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा करंट पासवर्ड है उसको इंटर करेंगे। इसके बाद में हम कोई नया पासवर्ड इंटर करते हैं और कंफर्म पासवर्ड में वही नया पासवर्ड जो भी डाला है तो यहाँ पर इंटर करते हैं और चेंज पासवर्ड क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माई ब्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई ब्लॉग हो तो आप अपना कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ये ऐड ब्लॉग लिखा हुआ है, तो ऐड ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और ऐड ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद में उस टाइटल का नाम इंटर करते हैं, जो भी आप जिस टाइटल का आप ब्लॉग बनाना चाहें। जैसे मान लीजिए आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट मोटिवेशन रिलेटेड टू किससे संबंधित है, ये स्टूडेंट से संबंधित है या टीचिंग से संबंधित है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगर कोई पहले से बना हुआ है तो आप उसका URL सेंड कर सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स डाल सकते हैं। जैसे वी आर मोटिवेटर। इसके बाद में जो भी कंटेंट्स लिखना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप ब्लॉग स्टेटस सिलेक्ट ब्लॉग स्टेटस कैसा रखना चाह रहे हैं, एक्टिव रखना चाह रहे हैं या इसको भी इनएक्टिव रखना चाह रहे हैं, तो जैसा भी आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव रखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग को लोग देख सकें, तो इसको एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग को लोग ना देख सकें तो उसको फिर इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लॉग क्रिएटेड हो चुका है और
जो है मैसेज भी जो है, मैसेज तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो है योर डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली स्टोर्ड इनटू डाटाबेस, इस तरह से हमारे पास में मैसेज आ चुका है, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आ रहा है लॉग आउट। लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग अपनी प्रोफाइल से बाहर हो जाएंगे। हम लोगों ने जो फ़ोटो अपलोड की थी, देखिए फ़ोटो आपको शो हो रही है, इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अब इसमें कुछ ऑप्शंस और बचे हैं, जैसे पैकेज, सेल कोर्स, परचेज कोर्स, यानी किस तरह से हम अपना कोई कोर्स क्रिएट करेंगे, इसके बाद में उसको हम कैसा परचेज करेंगे, परचेज कोर्स, जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी वो क्या रहेगी, क्रेडिट क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करिए, बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। लॉग आउट करते हैं इसको। लॉग आउट किया और लॉग आउट करने के बाद में हम बाहर आ गए हैं। इस तरह से हम लोग अपने मेन स्क्रीन पे आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन एज ए ट्यूटर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और हम बहुत ही जल्द सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। उसको देखने के बाद में आप अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।